इंडिया के जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि केतु ग्रह किसी का भी दुश्मन नहीं है। केतु ग्रह की 7 गर्दन नहीं नंबर। है और 7 नंबर किसी का भी दुश्मन नहीं है। और जबकि एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है कि केतु जिसके साथ में बैठ जाए उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और बुध ओके। के साथ में बैठ जाए तो बुद्धि को खत्म कर देता है। शनि के साथ में बैठ जाए तो बेरोजगार, संन्यास योग, प्रोफेशन को खत्म कर देता है। शुक्र के साथ में बैठ जाए तो लग्जरी को खत्म कर देता है। चंद्रमा के साथ में बैठ जाए तो चंद्रमा केतु, यानी कि चंद्रमा को यदि को ग्रहण लगाने वाला कोई प्लेनेट है, केतु। केतु है। मतलब किसी के साथ में बैठ जाए, मंगल के साथ में बैठ जाए तो जातक के बार बार ऑपरेशन करवा देता है, चोटें लगवा देता है, जातक के बार बार एक्सीडेंट करवा देता न्यूमरोलॉजी है। में अलग डेफिनेशन हो गई और एस्ट्रोलॉजी में अलग डेफिनेशन है इसकी। ऐसा नहीं है, एक ही डेफिनेशन है। लेकिन वो जो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट है वो एस्ट्रोलॉजी को जानते नहीं हैं। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी लिखी किसने, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमरोलॉजी भारत के अंदर एक कीरो नाम के व्यक्ति आए, बिल्कुल। जो इंग्लैंड में जिनका जन्म हुआ था। जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तब 1915 के तकरीबन भारत में आए। समझने तो आए थे एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उनके पल्ले नहीं पड़ी। तो तब उनको उनके हाथ में लोशो ग्रिड लगा जो चाइना में लिखा गया था, और वो मुंबई में 3 साल तक रहे। तो न्यूमरोलॉजी तो उनके एस्ट्रोलॉजी पहले नहीं पढ़ी, तो उन्होंने जितना उन्होंने किसी ने उसको सिखाया, उस समय के विद्वान जो थे एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने सिखाया तो उन्होंने लोशो ग्रिड से उसको मैच करके न्यूमरोलॉजी। बेसिकली लोशो ग्रिड के अंदर न्यूमरोलॉजी नहीं थी। यहाँ पे सब न्यूमरोलॉजी उसके अंदर सिर्फ अंकों को एक बनाकर न्यूमर्स को बनाया गया था, लोशो ग्रिड बनाया था।